नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। और आप सभी साथियों को पता होगा कि हमने बता दिया था कि आपको कि आज से आपके सामने एक बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने वाली है। और ये क्लास सभी साथी जो स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन समस्त साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहले बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिस पर आपको स्टेट ओपन का संपूर्ण बैच निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए साथियों, जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। और जो जो साथी इस समय लाइव पर पधार चुके हैं सभी साथियों से मैं एक निवेदन करता हूं कि आपका अपना चैनल है, चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगा। और इस क्लास में मैं आपके सामने स्टेट ओपन का मैथ का पहला मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, यहां पर मैं आपको कंप्लीट विधि बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न बने तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको मैथ में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई, अब बताओ मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बस आप उनको पढ़ के जाइए, उनको अच्छी तरह से याद करके जाइए, एग्जाम में आप लिख कर आइए, बिल्कुल 100% आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 360 रुपए में खरीदता है और 270 रुपए में बेच देता है। तो पूछ रहा है कि उसे लाभ होगा या हानि होगा। साथियों, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां पर देखिए साथियों, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या होता है, खरीदने का मतलब होता है साथियों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह होता है जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 360 रुपए में किसी वस्तु को खरीदता है तो भैया खरीदने का मूल्य कितना है, 360 रुपए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य, यानी खरीदने का जो मूल्य आपको 360 रुपए दे रखा है। अब दोस्तों, दुकानदार इसे 270 रुपए में बेच देता है। अब बेचने को हम कहेंगे भाई विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। तो बेचने को मैं बोलूंगा विक्रय मूल्य, तो यहां लिखूंगा भाई मैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपके सामने दे रखा है 360 रुपए और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 270 रुपए। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप इसका लैंग्वेज समझ पाओगे तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हो और किसी भी वस्तु को 360 रुपए में खरीद रहे हो और घर पर आकर अगर उस वस्तु को 270 रुपए में बेचोगे तो आप बताओ कि भाई आपको फायदा होगा या घाटा होगा। जी सर, हमें यहाँ पर घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, क्योंकि भाई 360 रुपए में आप खरीद रहे हो, 270 रुपए में आप बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो इसे हम कहेंगे हानि। इसे हम क्या कहेंगे भैया, इसे हम कहेंगे हानि। तो यहाँ पर हानि कितने रुपए की हो रही है, तो हानि रुपए में कैसे निकालेंगे, हानि रुपए में निकालने के लिए तरीका होगा साथियों कि क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दे। हानि निकालने का तरीका होगा साथियों कि क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दे। तो क्रय मूल्य कितना है भाई मेरे, क्रय मूल्य है 360 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है भाई मेरे, विक्रय मूल्य है 270 रुपया। क्रय मूल्य जिस वस्तु पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। 360 रुपए में आप खरीद रहे हो, 270 रुपए में आप बेच रहे हो, सीधी सी बात आपको जो नुकसान हो रहा है वो 90 रुपए का आपको घाटा हो गया है। तो हानि कितने रुपए की हुई है, 90 रुपए की हुई है। अब आपसे पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगा, तो भाई साहब जी यहां पर लाभ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहां पर हानि होगी। अब वो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या होगा सर जी, वो भी हमें बता दो। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका होगा कि जो भी हानि है आप उसे 100 से गुणा कर दीजिएगा। और हानि और लाभ जब भी आपको निकालना हो, हानि निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। तो भाई साहब जी आपको हानि कितने की हो गई भाई, यहाँ पर 90 रुपए की हानि होगी। तो हम लिखेंगे 90 रुपए की हानि हुई है और इसको आप 100 से गुणा करोगे। और आपने वस्तु को कितने में खरीदा था,
360 रुपए में खरीदा था, तो यहाँ नीचे 360 रुपए लिखना है। अब देखना भाई, 0 से अपन 0 काट देंगे, ठीक है। अब 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 चौके 36। अब क्या करेंगे, 100 में अपन 4 का भाग करेंगे, तो 100 में 4 का भाग करेंगे तो भैया 25 बार जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ सौदे में कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो सौदे के अंदर 25% का हानि हुआ है। कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, सौदे के अंदर 25% का हानि हो गया है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। हाँ भाई, हाँ भाई। अक्षय राजा कह रहे हैं सर 12th क्लास का बैच कब स्टार्ट होगा। अक्षय राजा 12th क्लास का बैच कल से स्टार्ट होगा। अक्षय राजा भैया 12th क्लास का बैच कल से स्टार्ट होगा, और स्टेट ओपन का जो 10th क्लास का बैच है वो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ये मैथ का क्लास होगा, बाकी साइंस का क्लास, सोशल साइंस का क्लास सभी साथियों को मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, और उनका एक जो हमारा नया जो प्लेलिस्ट बना है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इंतजार कीजिए अक्षय भैया, कल से बिल्कुल आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन आप सभी को लिखना आ गया है। पहला क्वेश्चन आप सभी को लिखना आ गया, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो स्टेट ओपन की तैयारी करने के लिए इधर से उधर मटेरियल के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये यूट्यूब चैनल है आप सभी साथियों के लिए, आपका अपना घर का परिवार है, ये सबको भैया स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा है, फ्री आपको क्लास उपलब्ध करा रहा है, आप पढ़ लीजिए बस। क्रय मूल्य दे रखा है 360 रुपए, विक्रय मूल्य दे रखा 270 रुपए। हानि कैसे निकालना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है, 360 रुपए में से 270 घटाएंगे, 90 रुपए आ जाएगा। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो भी हानि हो रहा है उसे आप 100 से गुणा कर देंगे और क्रय मूल्य का डिवाइड कर देंगे। तो 90 को आप 100 से गुणा किया और 360 का डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया कि सौदे में 4% का नुकसान हो गया। सौदे में, हाँ भैया बिल्कुल डेली वीडियो आएगा, अब आज से डेली वीडियो आएगा। अब ये ध्यान रखो, सारी बाकी जितने भी जैसे हमारी रेलवे क्लास चल रही थी, पीटीटी क्लास चलती, वो सारी की सारी मैंने पेड बेस पे कर दी है। अब यहाँ पर केवल स्टेट ओपन की रेगुलर क्लास से आपको लाइव मिलेगी, बाकी कॉम्पिटिटिव की जितने भी क्लास होगी वो हमारे उस पर पेड बेस पर होगी। तो जिनको पेड बेस ज्वाइन करना है आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। आगे भाई चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पढ़ लीजिए एक बार बिल्कुल ध्यान से, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलती कुछ भी नहीं करना है। आराम से पढ़ोगे क्वेश्चन तो धीरे धीरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगी। रिंकू क्या नाम है, ऋतिक, ऋतिक भैया साइंस मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी है ना, मिल जाएगी भैया। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। सुधा ने एक घर 4,52,000 रुपए में खरीदा। सुधा ने एक मकान कितने में खरीदा है, सुधा ने एक मकान 4,52,000 रुपए में खरीदा है, और इसकी मरम्मत के लिए उसने 28,000 रुपए खर्च कर दिया। आप देखिए, आप एक मकान खरीद रहे हो और उसकी मरम्मत भी करा रहे हो। मान लीजिए कि मैं एक मकान खरीदता हूं, कितने में खरीदा मकान, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक मकान बनाकर बता देता हूं कि मान लीजिए कि ये एक मकान है भैया, ये आपके पास में एक मकान है, और आपने मकान को कितने में खरीदा है, आपने मकान को 4,52,000 रुपए में खरीदा है। तो ये जो खरीदने का मूल्य होता है ये क्रय मूल्य कहलाता है। कितना कहलाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, आपने मकान मालिक को 4,52,000 रुपए दे दिए। अब दोस्तों आपको पता चला कि यार इसमें प्लास्टर कहीं कहीं पर गिर रहा है, यानी इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। हो सकता है कि इस पे प्लास्टर कराना पड़ेगा, हो सकता है आपको इस पर कलर करवाना पड़े, हो सकता है कोई टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। तो आपने जब इसकी मरम्मत कराई है तो 28,000 रुपए उस मरम्मत में लगा, तो हम यहां पर 28,000 रुपए और जोड़ देंगे। हम यहां पर 28,000 रुपए और जोड़ देंगे, क्योंकि आपने 4,52,000 रुपए तो मकान मालिक को दिए, 28,000 रुपए आपने कारीगर को दे दिए मरम्मत कराने के। तो भाई ये मकान कितने का पड़ गया, ये मकान कितने का पड़ गया, वो कैसे निकालेंगे। 3 जीरो है तो हम 3 जीरो लगा देंगे, 8 और 2 10 का जीरो हाथ से लगेगा, 1 5 6 7 और 1 8 हो गया, और ये मकान हमें पड़ गया 4,80,000 रुपए। कितने का पड़ गया, 4,80,000। तो ये अपने पास में मकान का वास्तविक क्रय मूल्य आ गया, ये अपने पास मकान का वास्तविक क्रय मूल्य आ गया। तो भैया मकान कितने का पड़ गया, मकान 4,80,000 रुपए पड़ गया। तो हम लिखेंगे मकान का वास्तविक क्रय मूल्य, तो यहां लिखूंगा मकान का वास्तविक क्रय मूल्य, मकान का वास्तविक क्रय मूल्य। मकान का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है भाई साहब जी,
4,80,000 रुपया। कितना है भैया? 4,80,000 रुपया। कितना है भैया? 4,80,000 रुपया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि वे मकान 4,92,000 रुपए में बेच दिया जाता है। अब भाई साहब जी, जिन्होंने मकान खरीदा उन्होंने मकान को बेच भी दिया है, तो भाई मकान को बेचा, अब मकान का विक्रय मूल्य कितना है? तो मैं लिखूंगा मकान का विक्रय मूल्य। और मकान का विक्रय मूल्य कितना है भैया? तो यहां मकान के विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो मकान का विक्रय मूल्य है 4,92,000 रुपए का। अब बताओ, आप 4,80,000 रुपए मकान खरीद रहे हो, आप 4,92,000 रुपए मकान बेच रहे हो, तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? 4,80,000 में खरीद रहे हो और 4,92,000 रुपए में बेच रहे हो, तो भैया आपको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा। तो इसे अपन बोलेंगे लाभ, इसे हम बोलेंगे लाभ। और लाभ कब होता है साथियों? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो लाभ हो जाएगा। अब लाभ कितने का हुआ है? तो 4,92,000 में से आप 4,80,000 को घटा देंगे। तो 4,92,000 में से 4,80,000 घटाएंगे तो हमें पता चल गया कि भाई साहब जी आपको 12,000 रुपए का लाभ हो गया है। कितने का लाभ हो गया है? 12,000 रुपए का लाभ हो गया। अब आपसे पूछ रहा है लास्ट में, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो साथियों यहां पर लाभ हो रहा है, इसलिए हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होगा? जो भी लाभ आ रहा है आप उसे 100 से गुणा कर दे और उसमें आप क्रय मूल्य का डिवाइड करें। याद रखिएगा, मैं आपको वही पैटर्न बता रहा हूं जो आपको परीक्षा में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमें सबको समझ में आ गया। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अगर आप फ्री पढ़ रहे हो तो इतनी सी मेहनत जरूर कर लेना साथियों। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं आप कॉपी बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कॉपी में उतारते जाना है, सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में उतारते जाना है, तब जाकर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तब जाकर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ना भैया? हाँ जी भैया। एग्जाम कब से है? सर एग्जाम है भैया, आप सभी के जो एग्जाम होने हैं वो मई के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ध्यान रखो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। अब एग्जाम के टेंशन मत रखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी पढ़ाई की टेंशन ले लो। एग्जाम कब होने, जैसे टाइम टेबल आ जाएगा, क्योंकि मैं तो कोई सरकारी आदमी नहीं हूँ जो मेरे को पता होगा, जैसे आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है भैया? हाँ, लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखो भाई साहब जी, यहां लाभ कितने रुपए का हो रहा है? यहां लाभ 12,000 रुपए का हो रहा है। आप इसको 100 से गुणा करेंगे और आपको कितने का पड़ गया भैया मकान? 4,80,000 रुपए का आपको मकान पड़ गया। तो 3 जीरो से आप 3 जीरो काटेंगे और आप 1 जीरो से आप 1 जीरो काट देंगे। अब 12 से काटेंगे 12 चौके 48 और 4 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.5% का। तो कितने रुपए का लाभ हो गया है? 2.5% का। हाँ भैया, आप सभी साथियों के समझ में आ गया है क्या? आप सभी साथियों के क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप समस्त साथियों से, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाइएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप समस्त साथियों से कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिएगा। हाँ भाई, जो साथी लाइव पर हैं, निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो यस लिखो। बिल्कुल, ऋतिक कुमार जी कह रहे हैं हाँ सर जी, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बिल्कुल, बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से आप यस लिख दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया प्रश्न संख्या तीसरा हमें क्या कह रहा है? समझने का प्रयास करना। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? समझिएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। भैया देखिए, एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यदि वे इसे कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब वे उस पुस्तक को कितने में बेचे कि उसे 30% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। जब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले आप यहां लिखेंगे साथियों, आप लिखेंगे कि हमें दिया गया है,
अब क्या क्या दे रखा है वो हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हम वो तरीका बता रहे हैं जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो पेपर में जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही लिखना है। सबसे पहले लिखोगे दिया गया है और उसके बाद इसे आप अंडरलाइन कर दोगे। अब दोस्तों क्या लिखा, एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचा जाता। बेचने का मतलब आप सभी को पता होगा विक्रय मूल्य होता है। बेचने का मतलब क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य होता है। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो भाई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, पुस्तक का विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 258 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचा जाता है, तो जो बेचने वाला होता है उसे 20% का लाभ होता है। तो जब पुस्तक को आपने 258 रुपए का बेचा है तो आपको लाभ कितना हुआ है, आपको जो लाभ हुआ है वो 20% का हुआ है। कितना प्रतिशत का हुआ, 20% का। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे इस पुस्तक को कितने में बेचे। इसका मतलब हमें दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। इसका मतलब हमें दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। वे इस पुस्तक को कितने रुपए में बेचे। देखिए वापस अज्यूम कर रहे हैं कि कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। तो भाई साहब जी मैंने लिखा आपके सामने दूसरा लाभ आ रहा है 30%। एक बार अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने का प्रयास करें। सारी चीज मैं आपको यहां पर एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि क्या होगा कि आपके पूरे मार्क्स आ जाए। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो हम लिखेंगे 258 और यहां 20% का लाभ। ये पहली कंडीशन आपको नजर आ रही है, पहली कंडीशन आपको नजर आ रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचे कि भाई 30% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा भैया, हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। अब वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वो तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका है साथियों, जो भी आपके पास में विक्रय मूल्य दे रखा है आप उसे 100 से गुणा करें। जो भी आपके पास में विक्रय मूल्य दे रखा है आप उसे 100 से गुणा करें, और आप अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत का डिवाइड करें, और अगर हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत का डिवाइड करें। साथियों याद रखिएगा, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ना पड़ेगा और हानि हो रहा है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। तो यहां पहला विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 258 रुपया, और यहां 100 से गुणा करेंगे। यहां बोल रहा है लाभ हो रहा है 20% का, तो हम यहां 120 लिख देंगे। क्या लिखेंगे साथियों, 120 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए हमने एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, कट कर दिया ना भैया। अब सुनिएगा आगे देखिए साथियों, वापस में कट करता हूं। अगर मैं 2 से कट करता हूं तो ये 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। 6 से कट करता हूं साथियों, ये 6 चौके 24 और 6 तिया 18, ठीक है 43 बार कटेगा। 5 को अगर मैं 43 से गुणा करता हूं तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा। यानी आपके पास में पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया है, 215 रुपया आ गया। कितना आ गया भैया, 215 रुपया आ गया। भैया यहां तक सभी को समझ में आ चुका है तो एक बार यस लिखिएगा। मैं एक बार पुनः आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन विश्वास बनाकर रखना, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो 100% हम वादा करते हैं आपको कि पूरा समझ में आ जाएगा। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचने पर प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य दे रखा 258 रुपया, लाभ दे रखा 20%। यहां से हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और यहां से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य को आप 100 से गुणा करेंगे, फॉर्मूला होगा भैया ये, और लाभ प्रतिशत का डिवाइड करेंगे। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देना। तो 258 इंटू 100 अपॉन 120, यहां से काटा 215, ये मेरे पास में उस पुस्तक का विक्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितने में बेचे कि भाई 30% का लाभ हो जाए। अब दोस्तों आपके पास में क्रय मूल्य आ चुका है। हाँ भैया पुष्पा जी हिंदी क्लास हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, सारी क्लास हो गया, बेफिक्र हो, सारी क्लास हो जाएगी, ठीक है
सारी क्लास हो जाएगी। और मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा, उस पर आप मैसेज कर देना ताकि सभी को मैं ग्रुप में शामिल कर दूंगा। सारी क्लासों का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस रेगुलर आप उस प्ले लिस्ट को जाना है, ओपन करना है, रेगुलर क्लासेस देखना है। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसे कितने बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। अब दोस्तों देखिए 30% का लाभ कैसे निकालेंगे। यहां देखो दोस्तों, यहां पर हमें दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दूसरा विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, और इसमें किसका डिवाइड करेंगे? इसमें हम 100 का डिवाइड करेंगे। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? क्रय मूल्य आपको दे रखा है साथियों 215 निकाला हमने, 130 बटे हुए हम लिखेंगे 100, 10 से 10 ठीक है भैया, 10 से 10। अब 13 पंजे 65 का हमारे पास हो जाएगा 5, हाथ से लगेगा 6, 13 एकम 13, 6 19, हाथ से लगेगा हमारे पास 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो हमारे पास में आ जाएगा 279.50 रुपए में। कितने में बेचा जाएगा? 279.50 रुपए में बेचा जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा साथियों 30% का। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों के क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यहां तक सभी साथियों के क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों को, देखो मैं एक बार वापस समझा दूंगा, समझाने की कोई कमी नहीं रखूंगा। बस मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, आप उनका एक बार और कल इस वीडियो को वॉच करना है और आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप मेहनत कर रहे हो अपने लिए। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक को 258 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है उसे कितने में बेचा जाए कि भाई 30% का लाभ हो जाए। तो ये आपके पास तरीका है, विक्रय मूल्य 258 रुपए है, लाभ है 20%। फिर आपको दे रखा है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ दे रखा 30%। तो कैसे सॉल्व करेंगे? विक्रय मूल्य को आप 100 से गुणा करेंगे और यहां पर हम लाभ प्रतिशत का डिवाइड करेंगे। यहां से पहला क्रय मूल्य आ जाएगा और जब पहला क्रय मूल्य हमारे पास में आ जाएगा तो हम दूसरा क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य को 100 से गुणा करेंगे, 100 प्लस लाभ से गुणा करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों के समझ में आ गया है। आ गया भैया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए के 25 के भाव से खरीदे। क्या खरीदे भाई? फल खरीदे। एक मिनट फल खरीदे। एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 25 के भाव से फल खरीदे तथा उन्हें 100 रुपए में 20 के भाव से फल बेच दिए। तो आप बताइए कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई उसे लाभ होगा या फिर हानि होगा? लाभ होगा या फिर हानि होगा? साथियों, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां बहुत अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करना। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति मार्केट में जाता है, मान लीजिए एक व्यक्ति मार्केट में जाता है और उसने एक टोकरी के अंदर फल थे और उसने उस टोकरी में से फल खरीदे। अब फल कैसे खरीदे? 100 रुपए में उसने 25 फल खरीदे। देखिए साथियों, 25 फल उसने खरीदे हैं और 25 फल खरीदने के लिए उसने 100 रुपए खर्च किए। 25 फल खरीदने के लिए उसने 100 रुपए खर्च किए। अब सुनना, 25 फल कितने में खरीदे? 100 रुपए। मान लीजिए मैं कहता हूं उसने 25 नारंगी 100 रुपए में खरीदी। 25 नारंगी 100 रुपए में खरीदी तो आप एक नारंगी का क्रय मूल्य निकालो। तो भाई एक नारंगी का क्रय मूल्य, या एक नारंगी बोल रहा हूं मैं ना, एक नारंगी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो एक नारंगी का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा? जो 100 रुपया है आप उसमें 25 का भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप मार्केट में जाते हो और 25 फल आप 100 रुपए में खरीद रहे हो तो एक फल कितने का हो जाएगा? तो एक नारंगी का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में आप 25 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 रुपया। कितना आ जाएगा? 4 रुपया। क्लियर हो गया? मार्केट में आप जाते हो और 25 फल लेकर आ जाते हो, 100 रुपए खर्च करते हो, एक फल का मूल्य आपने निकाल लिया है 4 रुपया। अब दोस्तों घर पर आकर इस प्रकार एक दूसरी टोकरी तैयार कर लेते हो। दूसरी
टोकरी तैयार कर लेते हो। ठीक है भैया, अब दूसरी टोकरी में आप क्या करते हो देखो, और 100 रुपए के 20 फल आप बेच देते हो। अब 20 फल आपने बेचे तो यहां मैं लिखूंगा 20 फल बेचे। अब 20 फल बेचे, अब 20 फल कितने में बेचे भैया आपने, 20 फल आपने 100 रुपए में बेचे। देखो 25 फल आप कितने में खरीदे, 100 रुपए में, और 20 फल आप कितने में बेचे, 100 रुपए में। तो एक फल कितने में बेचा, तो एक फल का विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब एक फल का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, आप 100 रुपए में आप 20 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 रुपया। अब आप समझना, एक नारंगी आप 4 रुपए में खरीद रहे हो और एक नारंगी को आप 5 रुपए में बेच रहे हो, बताओ मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, बस इतना सा कमेंट कर दो। बिल्कुल जरा सी छोटी सी बात रखी मैंने आपके सामने, आप कमेंट करके बताओ भाई फायदा होगा या नुकसान होगा। आप कमेंट करके बताओ भाई फायदा होगा या नुकसान होगा। आपने एक नारंगी 4 रुपए में खरीदी है और उसी नारंगी को आप 5 रुपए में बेच रहे हो, बताओ फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं चाहता हूं सभी साथी कमेंट करके बताइए ताकि पता चलेगा सभी के कान खुले हैं या नहीं है। कई बार स्टूडेंट आ तो जाता है लेकिन कान को घर पे ही छोड़कर आ जाता है, क्लास में आ तो जाता है कान को घर पे ही छोड़कर आता है, बोले तू यही रही खाना खा मैं कोचिंग जाता हूं। तो ऐसा नहीं भाई, कान खुले रखना है, नाक भी खुला रखना है, आंख भी खुला रखना है, ठीक है, तब काम होगा यहाँ पर। हाँ भाई क्लियर हो गया, लाभ होगा जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई साहब जी ने कमेंट किया, गुरु जी लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा भाई साहब जी, आपने सही बताया लाभ होगा। अब दोस्तों देखिए अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक तो सभी के क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आपको मैं वापस चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा भैया, आपने देखा कि 25 फल आप खरीदते हो 100 रुपए में, तो एक फल का विक्रय मूल्य निकाल लिया है 4 रुपए और बेच रहे हो आप 5 रुपए में, तो लाभ कितने हो गया, 1 रुपए का। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालने का तरीका है कि विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो भैया 5 रुपया में से आप 4 रुपए को घटा दोगे तो आपको 1 रुपए का लाभ हो गया। अब दोस्तों आपको लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या होगा साथियों, जो भी लाभ होगा आप उसको 100 से गुणा कर दे और क्रय मूल्य का डिवाइड कर दे। तो आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, आप उसे 100 से गुणा कर दे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है भैया आपके पास में 4 रुपया, क्रय मूल्य है 4 रुपया, तो 4 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि 25% सौदे के अंदर लाभ होगा, 25% सौदे के अंदर लाभ हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर फायदा होगा। पुष्पा जी ने कमेंट किया हाँ सर जी फायदा होगा, तो बिल्कुल 25% का फायदा हो जाएगा। सभी साथियों के क्लियर हो चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखो भाई, जल्दी से यस लिखो, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या, बिल्कुल यहां भैया कमेंट कर रहे हैं हाँ सर जी हमारे तो क्लियर हो गया है। चलिए भाई क्लियर हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा लिखना है, वैसे के वैसे नोट्स बनाने हैं, और अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पांचवा क्वेश्चन है भाई, पांचवा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े को प्रत्येक को 29,700 रुपए में बेचा, एक घोड़े पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे घोड़े पर उसे 10% का लाभ होता है। तो बताओ भाई सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। भाई साहब जी ये अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए दोस्तों, मान लीजिए व्यक्ति के पास 2 घोड़े थे, व्यक्ति के पास 2 घोड़े थे। ये दोस्तों देखिएगा मैंने आपके सामने पहला घोड़ा बनाने का प्रयास किया, हालांकि मेरी डिजाइन इतनी अच्छी नहीं है ना, ये पहला घोड़ा मैंने आपको बना करने का प्रयास किया। व्यक्ति के पास 2 घोड़े थे, ये पहला घोड़ा, और इसी प्रकार ये मैंने आपके सामने दूसरा घोड़ा बनाने का प्रयास किया। ये देखिए भैया आपके पास में ये 2 घोड़े है ना, 2 घोड़े, समझदारी से देखना ना, एक व्यक्ति के पास 2 घोड़े थे, अब दोनों घोड़ों को बेचा। भाई पहले घोड़े पर उसे पैसा मिल गया 29,700 रुपया, और उसी प्रकार दूसरे घोड़े पर भी उसे पैसा मिल गया 29,700 रुपया। भाई पहले घोड़े पर भी 29,700 रुपया मिल गया,
दूसरे घोड़े पर भी 29,700 रुपया मिल गया। पहले घोड़े पर तो उसे 10% का हानि हो रहा है, इस पर तो उसे 10% की हानि हो जाती है और इस पर उसे 10% का लाभ हो जाता है। भाई साहब जी, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर इस घोड़े को कितने में खरीदा वो निकालेंगे, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। अब कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य? क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है? क्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है, जब भी आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचने का मूल्य दे रखा, तो आप उसे 100 से गुणा कर दे। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ दे, हानि हो रहा है तो घटा दे। यहां पहले हानि हो रहा है तो मैं लिखूंगा 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्या लिखूंगा? 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहां पर हो जाएगा 29,700 रुपए में बेचा है, 100 से गुणा करेंगे और 10% का हानि हो रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे, हमारे पास हो जाएगा 90। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 9 से काटेंगे साथियों, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और ये हो जाएगा जीरो। यहां पर हो जाएगा 33,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 33,000 रुपया। यानी एक घोड़े की जो कीमत थी 33,000 रुपया थी, ये घोड़ा आपने 33,000 रुपए में खरीदा। जो घोड़ा आप 33,000 रुपए में खरीद रहे हो और उस घोड़े को अगर 29,700 रुपए में बेच रहे हो तो भाई साहब आपको तो नुकसान होगा। ये बोला 10% का नुकसान। इसी प्रकार दूसरे घोड़े की कीमत निकालते हैं। अब दूसरे घोड़े कैसे कीमत निकालेंगे? 29,700 रुपया है, आप उसे 100 से गुणा कर देंगे और यहां 10% का लाभ हो रहा है तो आप नीचे 110 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। भाई साहब जी, दूसरा जो घोड़ा था वो आपका 27,000 रुपए का था। 27,000 रुपए का घोड़ा था और उसे आप 29,700 रुपए में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है भाई, ये आपको फायदा हो रहा है। कितना? यहां पर आपको फायदा हो रहा है। तो यहां हम प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है भैया। अब दोस्तों देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन बोल रहा है तो सौदे में कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो कुल लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यहां देखो भैया, तो आपको निकालना पड़ेगा कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा साथियों? एक घोड़ा आपके पास में 33,000 रुपए का था और दूसरा घोड़ा 27,000 रुपए का था। 33,000 और 27,000 को आप जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा 60,000 रुपए। यानी आपने घोड़े 60,000 रुपए में खरीदे और बेचा कितने में? अब बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। तो पहले घोड़े पर आपको 29,700 रुपए मिला और दूसरे घोड़े पर भी आपको 29,700 रुपए मिला, तो आपको कुल मिलाकर 59,400 रुपया मिल गया। अब दोस्तों आप 60,000 रुपए में खरीद रहे हो और 59,400 में बेच रहे हो, तो यहां पर आपको नुकसान हो रहा है, यहां पर हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है भाई? 60,000 रुपए में आप खरीद रहे हो और 59,400 रुपए में आप बेच रहे हो, तो हानि हो रहा है 600 रुपए का। कितने हो रहा है? 600 रुपए का हो रहा है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालने का तरीका है कि जो भी हानि हो रहा है आप उसे 100 से गुणा कर दो और क्रय मूल्य का उसमें डिवाइड कर दो। तो भैया 600 रुपए की हानि हो रही है, हमने 100 से गुणा कर दिया। क्रय मूल्य हमारे पास में 60,000 था, 3 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ये आ जाएगा। हमें सौदे के अंदर 1% का नुकसान हो जाएगा। हमें सौदे में 1% का नुकसान हो जाएगा। क्या आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? क्या आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया है भैया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, आप सभी के ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से भाई। बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं मैं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बताओ, जल्दी से बताओ भाई, सभी के समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइएगा। आ गया भाई सभी को? बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ जी सर जी, माने तो समझ में आ गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर जी, यस सर जी। पुष्पा जी की क्लियर हो चुका है और बाकी साथियों क्लियर नहीं हुआ क्या? चुपचाप कैसे बैठे भाई? सभी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल ऋतिक भाई साहब जी कह रहे हैं हाँ सर जी, मारे भी क्लियर हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सभी को। चलो भाई अगला क्वेश्चन अपन करवा देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु की संख्या और विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या अगर बराबर दे रखी है, क्रय मूल्य वस्तु की संख्या और n लिखा यहां पर, और विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या अगर किसी भी प्रश्न में बराबर दे रखी है, तो भाई साहब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि आपको क्या लिखना होगा, क्रय मूल्य वस्तु की संख्या लिखनी होगी n, और माइनस अपन करेंगे विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या n, और डिवाइड करेंगे अपन विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या n का डिवाइड करेंगे। अगर आंसर प्लस में आता है तो लाभ होगा, और आंसर अगर माइनस में आता है तो हानि हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य वस्तु की 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तु क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य वस्तु की संख्या 15, विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या 12 अपन विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या 12, और आप इसे किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से। अगर आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगा। 15 में से 12 घटाओ, 3 आ गया, 3/12 गुणा करेंगे 100 से, 3 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25। आंसर प्लस में आ रहा है तो 25% का लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो सही जवाब होगा भाई 25% का लाभ होगा। क्या आप सभी साथियों को आ गया समझ में? हाँ भैया जल्दी से कमेंट करो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत का लाभ और कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो याद रखिएगा साथियों, कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य वस्तु की संख्या और विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या अगर बराबर दे रखी है तो आपको लिखना है क्रय मूल्य वस्तु की संख्या माइनस विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या अपॉन विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या, और इससे आप 100 से गुणा कर देंगे। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 33 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 14% का लाभ हो जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक घड़ी बना दी, ये मैंने आपके सामने घड़ी बना दी, बिल्कुल यहां लिखा साथियों 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पास में घड़ी है, ये हमारे पास में एक घड़ी है साथियों, ये हमारे पास में एक घड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा जाता है। भाई साहब जी पहले बेचा इसको लाभ प्रतिशत पे, तो यहां लिखा मैंने लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत आपको क्या दे रखा है 12%। अब कितने में बेचा, कितने में बेचा, पैसा नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो केवल आपको लिखना है घड़ी बनाया, लाभ प्रतिशत बराबर 12 दे रखा है। एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा जाता है। देखो ये क्वेश्चन पहले यहां तक समाप्त हुआ कि एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 12। यदि 33 रुपया अधिक में बेचा जाता, अब दूसरा है भाई इसको जब भी जो भी पैसा बेच रहा है उससे अधिक पैसा दे रखा है। अब अधिक पैसा कितना दे रखा है, आपको लिखा गया है 33 रुपया। यदि 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता, लाभ हो जाता भाई 14% का। लाभ कितना हो जाता, 14% का होता। अब दोस्तों देखिए ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो कैसे हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, कैसे हम घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे भैया, यहां पर आपको 2 लाभ प्रतिशत नजर आ रहा है, एक 12% नजर आ रहा है और एक 14% नजर आ रहा है। दोनों बार अगर आपको लाभ लाभ दे रखा है तो माइनस करना पड़ेगा, एक बार लाभ और एक बार हानि दे रखा तो जोड़ना पड़ेगा। अभी लाभ और लाभ आ रहा है तो अंतर करो। अब कितने रुपए अधिक मिल रहा है तो आप लिखेंगे क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी अधिक रुपया में बेचता है आप उसे 100 से गुणा कर देंगे,
और लाभ प्रतिशत है तो यहां पर प्रतिशत का अंतर करेंगे, लाभ प्रतिशत है तो नीचे प्रतिशत का अंतर लिखेंगे, नीचे प्रतिशत का अंतर लिखेंगे। कितने रुपए अधिक में बेचा है? 33 रुपया, तो आप लिखोगे 33 और 33 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। प्रतिशत का अंतर करेंगे, 14% में से 12% को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 33 गुणा 100 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 से काटेंगे 50 बार, 50 से गुणा करेंगे 5 या 15, 5 या 15, 1650 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का या उस घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो 1650 रुपया होगा। एक बार चेक करो सभी साथियों को, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यस लिखो। एक बार चेक करो सभी साथियों को, अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो यस लिखो भाई। चेक करो भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को आगे क्या समझ में। हाँ भाई, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या भैया? बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ भाई, सभी क्लियर हो गया है? सभी साथियों क्लियर हो गया ना भैया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों के सर जी क्लियर हो गया है। हाँ भाई, सभी क्लियर हो गया है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हमारे पास आता है भाई आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करो। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है, आपको वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, और अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित मूल्य आपको 2400 रुपए दे रखा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो जबकि वस्तु पर 12% का बट्टा दिया जाता है। अब बट्टा प्रतिशत आपको क्या दिया गया है? बट्टा प्रतिशत दे रखा है 12%। ये डिजिट आपको दिया है तो आप लिखेंगे दिया गया है, ये आपको दे रखा है इसलिए लिखेंगे दिया गया है। अब क्या क्या दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है 2400 रुपया, बट्टा दे रखा है 12%। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भाई साहब। क्या ज्ञात करना है? हमें यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? यहां देखो भाई, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका है कि जो भी आपके पास में अंकित मूल्य है उसे आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से गुणा करो और 100 का डिवाइड करो। ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अंकित मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछे तो तरीका होगा अंकित मूल्य को आप 100 से गुणा करेंगे और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 का डिवाइड करेंगे। तो अंकित मूल्य है 2400 रुपया, डिस्काउंट है 12%, तो आप लिखेंगे 100 माइनस 12 और डिवाइड कर देंगे 100 का। हमारे पास आ जाएगा 2400 इंटू 88/100, ये कट जाएगा। अब हमें 24 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 88 से गुणा करना पड़ेगा। ये देखो गुणा करके बता रहा हूं 24 और यहां लिखूंगा 88। 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 19, 2 9 1। अब जोड़ेंगे 2 9 10 11, 9 10 और 11 और ये हो जाएगा। तो हमारे पास वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2112 रुपये होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2112 रुपये होगा। कितना होगा भैया? 2112 रुपये होगा। हाँ भैया जी, आप सभी साथियों के क्वेश्चन आ गया क्या समझ में? आप सभी साथियों के क्वेश्चन आ गया क्या भैया समझ में? आ गया सभी को समझ में? हो गया क्लियर?
जल्दी से लिखो यस, जल्दी से लिखो भाई यस। यस लिखो भाई। बिल्कुल सर जी, हमें समझ में आ चुका है, आ गया ना भैया, है ना। नोट्स उतारना आप सभी ने भैया, नोट्स उतारना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो भैया। यदि 8400 रुपए वाली वस्तु को 6300 में बेचा जाता है तो बताओ कितना परसेंट बट्टा दिया। बट्टा का मतलब था कितना परसेंट डिस्काउंट किया गया। अब सुनो भैया, वस्तु का मान लीजिए क्रय मूल्य होगा 8400 रुपए और आपने उसे बेचा। बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 6300। तो ये बोल रहा है कि कितना रुपया कम किया और कितना परसेंटेज कम किया। 8400 रेट था, आपने 6300 बेचा, तो कितना कम किया। तो कम पैसा कितना का, तो कम किया रुपये, कितना पैसा आपने कम किया। 8400 में से आप 6300 माइनस कर दोगे तो 00, 4 में से 3 गया तो 1, और यहां हो जाएगा हमारे पास 2100 रुपया आपने कम किया। कितना कम किया, 2100। अब बट्टा परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जो भी आपने पैसा कम किया है आप उसे 100 से गुणा करेंगे। जो बट्टा परसेंट या डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना भी पैसा कम किया आप उसे 100 से गुणा कर दो। 2100 को आप 100 से गुणा कर दो। कितने में खरीदा, 8400 में, तो यहां लिखेंगे 8400। 20 से 20 कट करेंगे, 21 से काटेंगे, 21 चौके 84 और 4 का भाग देंगे 25 बार। तो भैया आपने डिस्काउंट कितना दिया है, आपने जो बट्टा परसेंट दिया है वो आपने 25% दिया है। आपने डिस्काउंट कितना दिया है, आपने वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दिया है। आपने वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है। बताओ भाई यहां तक सभी के क्लियर हो गया है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है क्या। हो गया भाई सभी के क्लियर, चलो क्लियर हो गया ना। चलो भाई अब अगला अगला एक और क्वेश्चन है और उसके बाद साइंस की क्लास है ना। एक और क्वेश्चन है और उसके बाद साइंस की क्लास है। हाँ 10वीं की साइंस की क्लास है। हाँ भाई ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है और 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता तो कैसे करेंगे, अधिक कितना अंकित करता है, अधिक प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद कितना डिस्काउंट कर रहा है, बिल्कुल यहां लिखेंगे छूट प्रतिशत माइनस अधिक इंटू छूट प्रतिशत बटे हुए आप लिखेंगे 100। ये इसका तरीका होता है ना, ये इसका तरीका होता है। दोस्तों देखिए 25% अधिक लिखता है तो 25, 10% का डिस्काउंट देता है माइनस का 10, फिर आप लिखेंगे 25 इंटू माइनस का 10 बटे हुए 100। इसमें से इसको घटाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 15, और 15 में से 2.5 घटाएंगे, तो 15 में से 2.5 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साथियों, हमारे पास हो जाएगा 14 में से 2 गया तो 12.5। तो डिस्काउंट कितना दिया है, 12.5% का डिस्काउंट दिया है। सभी साथियों को आ गया क्या समझ में, सभी साथियों को समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ भाई, सभी को क्लियर हो चुका है। अधिक प्रतिशत माइनस छूट प्रतिशत, तो यहां हमारे पास में 12.5% का प्रॉफिट होगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा। हो गया भाई क्लियर, आ गया सभी को। तो चलिए साथियों आज का क्लास कैसा लगा है इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कक्षा 10वीं बोर्ड के अगर नोट्स चाहिए, अगर आपको कक्षा 10वीं बोर्ड के अगर नोट्स चाहिए साथियों, तो आप हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है साथियों 9214447666, उस पर आप अपना नाम लिखकर भेजिए, आपका जिला नाम लिखकर भेजिए, और आपने जो फॉर्म भरा है
आपने जो फॉर्म भरा है उसका हमें फोटो भेज दीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, और आपको उससे रिलेटेड ग्रुप में मैं शामिल कर दूंगा और फिर आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद तो करता हूं क्लास बहुत पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों अगला वीडियो में आपको साइंस का लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं साथियों अगली साइंस की क्लास में आप सभी के साथ। हेलो, हेलो।